अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बाहर हो रही है जी अभी इस वक्त बारिश। तो बाहर ठंड भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो रही है। इस वक्त बज रहे हैं दिन का 1 बल्कि 1:30 बज रहा है। तो हम अभी आए थे बाहर, कुछ काम था। तो अब जहाँ हम काम आए थे अभी हम बाहर निकल नहीं रहे, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ठंड भी माशाल्लाह से बढ़ चुकी है। तो इसी दुआ के साथ कि ये बारिश हमारे लिए बाइस रहमत साबित हो। तो अभी जो काम है और वो काम करते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दिल नहीं कर। कुछ खाना भी है, भूख भी लग रही है। तो कुछ देर के बाद आपसे मिलते हैं, तो साथ ही रहिएगा। ये बारिश देखें। तो जी काम मैंने कर लिया है और मेरे साथ 2 दोस्त और भी हैं। हमने कुछ खाने के लिए जाना है। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमने खाना क्या है, लेकिन कुछ दोस्त कह रहे हैं कि भाई मौसम के लिहाज से हमें समोसे खाने चाहिए, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मिठाई खाई जाए। मिठाई और जलेबियाँ, इन दोनों में से एक चीज़ तो लाजमी ही खाएंगे। तो देखते हैं क्या फ़ाइनल होता है। अभी मेरा दोस्त मिलते हैं कुछ देर के बाद। बारिश अभी तक हो रही है, लेकिन मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश हमारे लिए बरसाए, सबके लिए रहमत साबित हो। क्योंकि ये ना हमारा रोड जो है वो बन रहा है, तो उसकी वजह से वो रोड सारा ख़राब है, टूट फूट का शिकार है। बल्कि ज़ाहिर बात है, जब रोड बनेगा तो तोड़ के उसको दोबारा ही बनाया जाएगा। तो रास्ता काफ़ी ख़राब है, तो हमें आने जाने में काफ़ी मसला होता है। तो इसीलिए कह रहा था कि बारिश हम सब के लिए बाइस रहमत साबित हो, आमीन। चलते हैं फिर, कुछ डिसाइड क्या है हमने अभी बाद में मिलते हैं। बाहर आने से पहले मेरा कुछ इस तरह का सीन हुआ कि मुझे जाना था आटा लेने के लिए ना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में आटे की किल्लत जो है वो खुद साख्ता किल्लत मैं कहूँगा, जिसको पैदा किया गया। हमारे पाकिस्तान में गंदम ठीक ठाक काश्त की जाती है और अभी तक लोगों ने उसको स्टॉक किया हुआ है। तो मैंने 2-3 शॉप से जाके पता किया कि भाई आटा है। तो उन्होंने कहा नहीं, आटा तो नहीं है। आटा आया था तो जल्दी जल्दी ही ख़त्म हो गया। मैं फैक्ट्री में गया, हमारे घर के पास ही है तकरीबन ना, फैक्ट्री के अंदर ही मैं चला गया। तो वहाँ पे इतनी गंदम पड़ी हुई थी ना, यकीन करें इतनी गंदम पड़ी हुई थी। क्या ये हमारे इदारों को नहीं पता होता कि किस फैक्ट्री में कितनी गंदम फ्रंट पे पड़ी हुई है? इतनी सारी गंदम पड़ी हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आटा जो है वो सेल पॉइंट पे आपको मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। मैं किसी और शॉप पे गया, वहाँ पे आटा पता नहीं वो कौन कह रहे थे, वाइट वाला आटा है वो 15 किलो 1800 पता नहीं 1700 रुपये का था। तो ये तो हाल है कि हम अपनी ही मुल्क में गंदम काश्त करने के बावजूद पैसे हाथ में लेके कुत्तों की तरह, भिखारियों की तरह जो है लाइनों में लगे हुए हैं और आटा ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में जो हमारे लीडर्स हैं उनको डूब के मर जाना चाहिए कि भाई ये किल्लत कैसे पैदा हो जाती है चीज़ों की। कि हमारे पाकिस्तान में मैं कहता हूँ इतनी गंदम होती है, उसके बावजूद भी क्यों वो शार्ट हो जाती है। मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा आ रहा था मुझे, और शर्म आ रही थी। मैंने जाके लोगों को देखा है लाइनों में लगे हुए हैं, औरतें भी लाइनों में लगी हुई हैं, मर्द भी लाइनों में लगे हुए हैं, और वो आटा हाथ में पैसे लेके जलील और खुआर हो रहे हैं। और एक औरत बेचारी रो रही थी कि भी मेरे पास पैसे हैं लेकिन मुझे आटा नहीं मिल रहा, मैं पैसे कहीं से धार लेके आई हूँ। खुदा से डर नहीं लगता आप लोगों को? मरना नहीं है आप लोगों ने? इसका हिसाब देना पड़ेगा आप लोगों को। जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनमें आटा और गंदम उन्होंने स्टॉक करके रखी हुई है, लेकिन इतने सारे कानून होने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल किसी कानून की है ही नहीं। हिसाब देना पड़ेगा आप लोगों को जब आप मरेंगे ना। और वही फैक्ट्रियों वाले महीने में एक बार वो जो है ना वो कुरान खानी करवाते हैं और लंगर चलवाते हैं। लानत है आपके ऐसे लंगर पे, जब आपके फैक्ट्री के बाहर लोग पैसे लेके खड़े हुए हैं और उनको आप आटा नहीं दे रहे, और आपने जो वो खुद साख्ता किल्लत पैदा की हुई है।
उसका हिसाब आप लोगों को देना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने आप लोगों की रस्सी ढीली की हुई है, जब वो खींचेगा ना तो तब जाके आप लोगों को पता चलेगा। आवाम का कुछ ख्याल करें, कुछ रहम खाएं उन पे। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था इस बात पे। अभी तक हम काम ही कर रहे हैं, फ्री अभी हम नहीं हुए। बारिश रुक चुकी है, लेकिन बारिश में भूख क्यों ज़्यादा लग रही है, दिल कर रहा है बंदा स्पाइसी सा कोई फास्ट फूड कुछ खाए, कोई जिंगर खाए। लेकिन अभी काम कर रहे हैं भाई, काम से फ्री होंगे तो जाके कुछ खाएंगे। दोस्त ना सेब लेके आया था, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसके सेब उठा के खा लूँ। ठंडा हुआ पड़ा, बहुत ठंडा है। बार बार मैं सेब उठा रहा हूँ, फिर मैं दोबारा रख रहा हूँ कि वो मुझे मारेगा। उसका वेट करेंगे। तो जी मैं घर आ गया था, तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी। अभी मगरिब का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। मेरी अपर भी जो है वो गीली हो गई थी घर आते आते। तो अब नमाज के बाद फिर आपसे मिलते हैं। गली में काफ़ी कीचड़ है, तो मैं गिर ना जाऊँ। व्लॉगिंग बाद में होती रहेगी। तो लाइट अभी आई है। तो जी हमने ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली है और लाइट चली गई है। अब हम लगे हैं सोने। खाना हमने मगरिब से पहले ही खा लिया था। दिलावर को आज मैं लेके आया था अपने पास, ये आज इधर ही सोएगा। ये अपने मछली के साथ खेल रहा है, उसकी मछली भी ऐसी ऐसी मछली बड़ी प्यारी है यार। तो अब हम लगे हैं सोने। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। बोल दो यार। ये नहीं बोलेगा तो अल्लाह हाफ़िज़, ये नहीं बोल रहा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।